दुनिया की नजर भारत पर, और उसके बाद 2013 में 21 फरवरी के दोपहर के 2:10 पर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। समंदर का सीना चीरती हुई निकली ब्रह्मोस मिसाइल। ललकार ऐसी कि समंदर भी खामोश लगने लगा। ब्रह्मोस का ये परीक्षण हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के लिए बहुत बड़ा कदम था। यह हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए ट्रेलर था, क्योंकि भारत के पास अब एक ऐसी मिसाइल थी जिसे मार गिराना असंभव था। इससे पहले और इसके बाद भी ब्रह्मोस के कई परीक्षण किए गए और हर बार ब्रह्मोस ने अपनी ताकत से सबको हैरान कर दिया। जमीन से जमीन, जमीन से आसमान, आसमान से जमीन, समंदर से समंदर, जमीन से समंदर, कहीं पर भी खतरा दिखे ब्रह्मोस पलक झपकते ही काम तमाम कर सकती है। इसे जमीन से, हवा से, सबमरीन से, जहाज से, विमान से, या यूं कहें लगभग कहीं से भी दागा जा सकता है। यही नहीं, इस मिसाइल को पारंपरिक लॉन्चर के अलावा वर्टिकल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। इसकी यही खूबी इसे तीनों सेना की ताकत बनाती है, जिसे नेवी, थल सेना और वायुसेना तीनों में शामिल किया गया है। समंदर से ब्रह्मोस अगर दहाड़ती है तो पहाड़ों पर भी ऐसे हुंकार भर सकती है कि दुश्मन कांप उठे। पहाड़ों पर ब्रह्मोस का कोई सानी नहीं है। ये मिसाइल पहाड़ी इलाके में युद्ध करने के लिए खास तौर पर विकसित की गई है। इस पर लगे बम उन ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं जिनकी सुरक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत होती है। इन ठिकानों में कंक्रीट के बने बंकर, जमीन के अंदर के संचार केंद्र और कमांड चौकियां शामिल हैं। इसका एक वर्जन है स्टीप डाइव, यानी पहाड़ के दूसरी तरफ हमला। ब्रह्मोस के अंदर क्षमता है कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ दुश्मन को घुसकर मार सकती है। ब्रह्मोस की एक सबसे बड़ी खासियत जो इस मिसाइल को दूसरी मिसाइलों से अलग बनाती है वो होता है स्टीप डाइव कैपेबिलिटी। यानी अगर आप पहाड़ी के एक तरफ हैं तो आप पहाड़ी के दूसरी तरफ बैठे अपने दुश्मन को निस्तेनाबूद कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे स्टीप ड्राइव कैपेबिलिटी जो होती है ब्रह्मोस की वो इसको सबसे अलग बनाती है। यानी अगर आप इस तरफ अपनी मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये सीधे आसमान में जाने के बाद 70 से 90 डिग्री टर्न लेने के और आपके दुश्मन को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर सकती है। यानी अगर आपका दुश्मन पहाड़ी के दूसरी तरफ बैठा और आप अगर स्ट्रैटेजिकली पोजीशन पर है तो आप उसको इस मिसाइल के जरिए पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको याद होगा कारगिल वॉर के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि आपका दुश्मन ठीक चोटी के ऊपर बैठा था और जो सैनिक थे वो नीचे थे। हालांकि दुश्मन पहाड़ी के पीछे किस तरफ बैठा है ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस चीजों को सैटेलाइट या फिर जीपीआरएस के थ्रू देखना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आप पलक झपकते ही अपने दुश्मन की उस स्ट्रैटेजी को बर्बाद कर सकते हैं कि आप एक मिसाइल छोड़ने के बाद वहां अपने बैठे दुश्मन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये 1 सेकंड में 1 किलोमीटर का अपना सफर तय कर लेती है। पहाड़ों पर ब्रह्मोस की ताकत हिंदुस्तान जैसे देश में इस मिसाइल की अहमियत को और बढ़ा देता है, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा सीमा पहाड़ी है। ब्रह्मोस की इस ताकत को देखते हुए भारतीय सेना ने इसे चीन के बॉर्डर पर भी तैनात किया ताकि दुश्मन की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रेजिमेंट को शामिल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती चीन के साथ लगी अरुणाचल की सीमा पर करने का फैसला किया गया है। अब तक 3 ब्रह्मोस मिसाइलें पश्चिमी सेक्टर में तैनात हैं। अरुणाचल प्रदेश में तैनात की जाने वाले ब्रह्मोस की एक 4थी रेजिमेंट होगी। भारत की कोशिश है कि चीन के साथ लगी 4057 किलोमीटर लंबी सीमा पर पड़ोसी देश की तरफ से बढ़ाए जा रहे सैन्य ढांचे का
वक्त आने पर जवाब दिया जा सके। चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का फिलहाल कोई तोड़ मौजूद नहीं है। ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक वो मिसाइल है जो आपकी आवाज से तेज चलती है, यानी दुश्मन तक आपकी आवाज पहुंचने से पहले ब्रह्मोस उसे तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज से करीब 3 गुना ज्यादा है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक है। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। आम मिसाइलों के विपरीत ये मिसाइल हवा को खींचकर रेमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। 8 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 3 टन है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वो होती है जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिसकी वजह से एडवांस रडार तक इसे नहीं पकड़ पाते। इतना ही नहीं, बेहद करीब 2 मीटर तक के टारगेट को ये नष्ट कर सकती है। वहीं इसको और सटीक बनाने की तैयारी हो रही है ताकि शहर के अंदर भी ये दुश्मन का काम तमाम कर सके और मासूम लोगों को कोई नुकसान न हो। किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में 2 चीजें मुकर्रर होती है। किस स्पीड से वो हथियार जाता है दुश्मन के टारगेट के पास और कितनी एक्यूरेसी है, और क्या उसको दुश्मन के जो रडार हैं उसको लोकेट कर पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि ये लॉन्ग रेंज 290 किलोमीटर का रेंज का है, स्पीड बहुत तेज है, मैक 2.8 है, और जमीन से सिर्फ 5 मीटर दूर ऊपर उड़ के ये पूरे रडार को फेल कर देता है। बिना रडार से पकड़े हुए ये टारगेट तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और जब ऊपर की बात करते हैं तो 14,000 मीटर तक ये फ्लाई कर सकता है। कहते हैं बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती और न ही जबान से निकले शब्द, लेकिन ब्रह्मोस के साथ ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस में मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग को बदलने की क्षमता रखता है। तो वो जो टारगेट स्पेशल, किसी भी मिसाइल को टारगेट पर दागने के बाद नहीं बदला जा सकता, लेकिन ब्रह्मोस हवा में भी टारगेट बदलने के बाद अपना रास्ता बदल लेती है। कई बार लक्ष्य हमले के बाद अपनी जगह बदल लेते हैं। ऐसे में उन पर निशाना साधना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल मिसाइल है। दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते यदि उसका लक्ष्य मार्ग बदल ले तो ये मिसाइल भी अपना मार्ग बदल लेती है और उसे निशाना बनाकर ही दम लेती है। जो इसकी जो टारगेट डिस्पेंशन है, यानी टारगेट अगर आपका लगातार मूविंग है, यानी अगर आपका टारगेट एक बड़ा शिप है या फिर कोई बड़ा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वो लगातार वो काफी स्पीड से आगे चलता रहता है, तो ऐसे में उसको निस्तनाबूद करने के लिए किस तरीके से ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है सबसे बेहतर है, क्योंकि ये जो आवाज की गति से भी 3 गुना ज्यादा गति से चलकर आपके दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। ब्रह्मोस की ताकत की तुलना अगर बाकी देशों से करे तो पड़ोस देश चीन और पाकिस्तान तो इसके आसपास भी नहीं है। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के पास भी इस मिसाइल का कोई काट नहीं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मोस को मार गिराना लगभग असंभव है, क्योंकि इसकी गति लगभग 2.8 मैक है, इसलिए इसका पता लगाना बेहद कठिन है। वहीं अमेरिका के पास 1 से 1.5 मैक की गति मिसाइल को रोकने की क्षमता है। हालांकि वो दावा करता है कि वो 2 मैक की गति की एंटी शिप मिसाइल को नष्ट कर सकता है, लेकिन अभी भी ब्रह्मोस की रफ्तार उसके दावे से ज्यादा है, जिसके आगे अमेरिका बेबस नजर आता है। एक ब्रह्मोस को रोकने के लिए कम से कम 4 से 5 SM-2 मिसाइल की जरूरत होगी, क्योंकि इन SM-2 की गति 1 से 1.5 से ज्यादा मैक नहीं होगी। इस वजह से निशाना चूकने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग दुगनी अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक से अधिक है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि कैसे टॉम हॉक और ब्रह्मोस में जो डिफरेंस है, यानी जो यूएस की जो मिसाइल है और जो ब्रह्मोस है उसमें किस तरीके का फर्क है, और दुनिया की जो सबसे बेहतरीन मिसाइल जिनको कहा जाता है उसके अलावा उसका ब्रह्मोस से क्या कंपैरिजन है, तो आप देखेंगे जो स्पीड के मामले में है टॉम हॉक जो है
0.8 मैक चलती है, यानी करीबन 200 से 300 मीटर का सफर तय करती है 1 सेकंड के अंदर। वहीं ब्रह्मोस 1 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। अगर आप मोटा मोटा आकलन देखें तो एक ब्रह्मोस मिसाइल जो कर सकती है वो टॉमहॉक 2 मिसाइल कर पाती है, और दूसरी जो एक्सोसेट जो मिसाइल है, जो फ्रेंच मिसाइल है, इसके अलावा जो ऑटोमैट है जो इटालियन है, वो जो 3 मिसाइल कर पाएंगी, जो उनकी काबिलियत होगी वो अकेली ब्रह्मोस कर सकती है। ब्रह्मोस की यही कुछ अपनी काबिलियत है जो इसको अपने आप में एक अलग मिसाइल बनाती है, और इन्हीं काबिलियत की बदौलत भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत के ब्रह्मोस के दम को देखने के बाद पड़ोसी मुल्क चीन ने इसकी नकल करने की कोशिश की। चीन ने CX-1 मिसाइल लॉन्च की, जिसका दावा है कि उसकी स्पीड भी ब्रह्मोस के करीब यानी 2.8 मैक है, लेकिन ये ब्रह्मोस जितनी सटीक नहीं है, और ब्रह्मोस के खौफ की वजह से चीन लगातार अपने इस मिसाइल को और ताकतवर बनाने में लगा है। वहीं पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइल के नाम पर बाबर मिसाइल है, जो ब्रह्मोस के आसपास भी नहीं भटक सकता। बाबर की स्पीड 0.8 मैक है, जो ब्रह्मोस से बहुत कम है, जबकि अमेरिका की हार्पून मिसाइल की रफ्तार भी ब्रह्मोस से 4 गुना कम है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये ऑपरेट कैसे होती है। जी हाँ, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, कितने समय के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है, और कितनी मिसाइलों को आप लगातार लॉन्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के थ्रू जो यहां पर है। जो एक रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि एक रेजिमेंट में करीबन 4 मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं। ये 4 मोबाइल लॉन्चर आप मेरे सामने देखें, ये 4 मोबाइल लॉन्चर्स हैं जिनके अंदर 3-3 के जो सेट हैं वो ब्रह्मोस के होते हैं। 3 ब्रह्मोस जो होती हैं मिसाइल जो होती है एक जो होता है लॉन्चर पर होती है, और ये जो मोबाइल कंट्रोल रूम होता है या फिर जो कमांड रूम होता है ये एक इनके साथ होता है। 4 मोबाइल लॉन्चर्स के साथ एक कमांड रूम होता है, और ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब आपको सिग्नल्स आते हैं, ये सैटेलाइट के थ्रू अपने सिग्नल ट्रैक करता है और ये यहां से कमांड देता है कि कौन सी मिसाइल को कहां पर जाना होता है, और इन सभी चीजों के अंदर करीबन 3 से 4 का वक्त लगता है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एक मिसाइल छोड़ने के बाद आप 2.5 सेकंड के अंदर दूसरी मोबाइल जो मिसाइल है वो लॉन्च कर सकते हैं। यानी अगर आप बहुत कम कहा जाता है कि ब्रह्मोस के बारे में कि सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये कैसे काम करती है, लेकिन सुपरसोनिक तरीके से ये काम करती है। जी हाँ, सुपरसोनिक जो तरीका होता है 2.5 सेकंड के अंदर आप दूसरी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। यानी अगर आप पूरी इन 12 मिसाइल्स को 5 मिनट से भी कम वक्त के अंदर आप इन 12 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। यही सबसे ज्यादा जो काबिलियत होती है वो होती है एक रेजिमेंट के अंदर 12 मिसाइल, यानी 12 जगह 3 जो गुना ज्यादा जो आवाज की तेज रफ्तार से भी कम वक्त के अंदर आप इनको लॉन्च कर सकते हैं, और ये अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकती हैं। खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ब्रह्मोस बनाने का विचार भारत को तब आया जब 1991 में अमेरिका और इराक के बीच युद्ध के दौरान उसने अपने टॉमहॉक जो मिसाइल थी, क्रूज मिसाइल जो थी, उसका इस्तेमाल किया, और उसी को देखकर भारत ने ये सोचा कि क्यों ना भारत भी एक ऐसी ही क्रूज मिसाइल बनाए। लेकिन रशिया की मदद से भारत ने एक ऐसी मिसाइल तैयार की जिसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ब्रह्मोस भारत और रूस का साझा प्रोजेक्ट है, जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 और दूसरा 27 अप्रैल 2002 को ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया गया था। इसके बाद इसके परीक्षणों की प्रक्रिया लगातार चलती रही, जो अभी तक जारी है। अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की तैयारी है। 2016 तक भारत की वायुसेना को भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस कर दिया जाएगा। इन मिसाइलों को रूस से लिए गए सुखोई लड़ाकू जहाजों में लगाया जाएगा। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से ब्रह्मोस को सुखोई जो लड़ाकू विमान है इनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुखोई की जो अपनी जो क्षमता होती है वो होती है करीबन 7000 किलोमीटर, यानी 7000 किलोमीटर जो सुखोई है वो चल सकता है, और अगर इसके साथ ब्रह्मोस को जोड़ दिया जाए यानी 300 किलोमीटर की और इसकी क्षमता जो होती है आगे बढ़ जाती है। हालांकि इसके वर्जन को लेकर लगातार काम जारी है, और करीबन जो सबसे बड़ी बात है कि इसके वजन को लेकर, क्योंकि अगर किसी भी एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस जैसी भारी भरकम मिसाइल को लगाया जाएगा तो उसका वेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो इसके वजन को 2050 किलो यानी 2500 किलो के करीबन यानी 2500 किलो के करीब इसके वजन को किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जाएंगी। हाइपरसोनिक यानी आवाज से कई गुना ज्यादा गति। ब्रह्मोस 2 7 मैक की रफ्तार से वार करेगी।
ब्रह्मोस 2 करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 290 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेज सकेगी। भारत अपनी स्वदेशी सबसोनिक मिसाइल निर्भय भी बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के दिल के बेहद करीब रही है, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ब्रह्मोस 2 के नाम के आगे के लगाया जाएगा। ब्रह्मोस 2K का मतलब है कलाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का यह सपना था कि भारत खुद एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। ब्रह्मोस 2K कलाम के उस सपने के बेहद करीब मानी जाती है। इस मिसाइल वाली तकनीक केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास है। भारत इस परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है। अगर भारत को पहले सफलता मिली तो ब्रह्मोस के इस नए स्वरूप के साथ भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यह मिसाइल 4 से 5 साल बाद बनकर तैयार होगी। डॉक्टर कलाम ने ही ब्रह्मोस की नींव रखी थी। ये मिसाइल उनकी कुछ पसंदीदा मिसाइलों में से एक है। एक बार एक विदेशी पत्रकार ने कलाम जी से पूछा कि आपका कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं। कलाम ने जवाब दिया, नहीं, आप गलत हैं। मेरे 3 सक्षम बेटे हैं, पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस। यानी देश की सबसे ताकतवर मिसाइल, जो देश की आन, बान और शान है। ब्रह्मोस अपने हर इम्तिहान में पास हुई है और आगे भी ऐसे कई इम्तिहान देने हैं जो देश की सुरक्षा को नया आयाम देंगे, क्योंकि ये मिसाइल सुरक्षा कवच का पूरा पैकेज है जो देश की थल, जल और नभ सेना का ब्रह्मास्त्र है, जिसे भारत पर बुरी नजर रखने वाला बच नहीं सकता।